हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज के इस जेक्यूरी के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हम किस तरीके से पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर बना सकते हैं। तो पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं अपना ड्रीमवीवर ओपन कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ब्राउज़र में इसका प्रीव्यू चेक करवा देता हूं कि हम वो किस तरीके से बनाएंगे या वो किस तरीके से हमारे पास शो होगा। जी, जैसे हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है, इसके अंदर अगर मैं 4 या 4 से कम डिजिट लिखूंगा तो यहाँ पे सामने वीक है, और जैसे ही 4 से एक्सीड करूँगा तो यहाँ पे गुड आ जाएगा, और अगर 8 डिजिट से मैं ज़्यादा एक्सीड करता हूँ तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं इसको अरेज करता हूँ तो ये अपना प्रीवियस मोड में आएगा और बिल्कुल अरेज हो जाएगा जब हमारे पास कोई भी टेक्स्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपना ड्रीमवीवर की फाइल ओपन करता हूँ और अपनी जो प्रीवियस वर्क है इसको अरेज कर लेते हैं ताकि हम इसको खुद से कोडिंग लिखें। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं 3 चीज़ें बनाऊंगा। एक स्पैन का टैग बनाता हूँ, स्पैन आईडी टेक्स्ट, और इसके आगे एक इनपुट टाइप जो है वो पासवर्ड, और यहाँ पर इसकी आईडी मैं पास रख लेता हूँ, ओ सॉरी, और इसके आगे एक और स्पैन टैग मैं ऐड करता हूँ, स्पैन आईडी चेकर के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे मैंने स्पैन को क्लोज़ नहीं किया है, इसको स्पैन को क्लोज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा स्पैन क्लोज़ हो गया। अब यहाँ पर स्पैन टैग के अंदर जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप या पासवर्ड हेयर। ठीक है, इसको सेव करके यहाँ पर चेक कर लेते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से शो होगा, टाइप योर पासवर्ड हेयर। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइलिंग के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर जो तीनों चीज़ें, इन तीनों चीज़ों को मैं फ्लोट लेफ़्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी डिस्प्ले ब्लॉक का ऑप्शन अप्लाई करनी है तो हमारा टेक्स्ट नीचे को आ जाएगा। तो इन तीनों के ऊपर जो है मैं फ्लोट लेफ़्ट अप्लाई करवा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं हैश कैच करता हूँ पास को, सॉरी, ये हमारा जो पहला था वो था टेक्स्ट, और उसके बाद हैश पास, और उसके बाद हैश चेकर फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारे लेफ्ट पे आ गए। अब हम इसके अंदर 3 चीज़ें ऐड करवाएंगे, सॉरी 3 क्लासेस बनाएंगे। एक वीक की क्लास बनाएंगे जिसमें मैं डिस्प्ले ब्लॉक करूँगा, इसकी विड्थ जो है वो 75 पिक्सल, हाइट जो है वो 25 पिक्सल, और कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं अपने ब्राउज़र में, लेकिन उससे पहले मैं इस स्पैन टैग के अंदर एक क्लास ऐड कर लेता हूँ, क्लास वीक की ही, और इसमें कुछ डाटा एंटर करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये सही शो हो रहा है कि नहीं। ये इस तरीके से शो हो रहा है। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग क्या करनी है, मुझे इसका टेक्स्ट लाइन जो है वो सेंटर में करना है, और लाइन हाइट इसको देनी है 25 पिक्सल ही, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और ये 25 की जगह पर इसकी अगर हाइट 20 होती है और इसकी भी लाइन हाइट भी 20 है तो इस तरीके से ये शो होगा हमारे पास कुछ। अब इसकी जो विड्थ है वो मैं 75 की बजाय 60 कर देता हूँ। आई थिंक 75 बेस्ट है। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर डाटा एंटर कर लेते हैं। इसका मार्जिन अगर आपने देना है लेफ़्ट तो वो भी दे सकते हो, मार्जिन लेफ़्ट 5 पिक्सल, और पैडिंग भी आप इसमें ऐड कर दो 2 पिक्सल की। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने इसके अंदर डाटा एंटर करना है, लेकिन सबसे पहले मैंने अभी एक क्लास बनाई है तो 2 क्लासेस और बनानी है। तो सेम इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर
पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे वीक की जगह पर गुड की एक क्लास बना लेते हैं और इसका सिर्फ बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर लूँगा, मैं इसको ऑरेंज में कलर कर दूँगा। और इस तरह एक और क्लास आती है हमारे पास। वीक के बाद स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पर सिर्फ ग्रीन कर दूँगा। सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आकर जो सोर्स कोड है इसमें से जो मैंने एक क्लास दी हुई थी वीक की, इसको अरेज कर देता हूँ और ये इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसको भी अरेज कर लेते हैं। अब हम रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास ये शो नहीं हो रहा। अब हम आते हैं अपनी jQuery के अंदर और इसके अंदर मैं यहाँ पर कोडिंग लिखता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा उसे कि जब भी कोई इसके अंदर टाइप करे, सही मैं अभी आपको बताता हूँ, इसके अंदर टाइप करे तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ डॉलर हैश से पास वाले को कैच किया और इसके अंदर की अप का हम हैंडलर बनाएंगे, की अप। ठीक है, की अप हैंडलर बनाएंगे, यानी कि जितने भी हम की को प्रेस करेंगे वो इसको काउंट करेगा। और इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेंथ के नाम से और उसके अंदर क्या हमारा डाटा स्टोर होगा वो मैं ये कहता हूँ कि जैसे ही कोई पास को कैच करे और इसकी वैल्यू ले और वैल्यू के बाद उसकी लेंथ को काउंट करे। ठीक है, मैंने ये बनाया एक लेंथ का। अब इसको चेक कर लेते हैं पहले कि क्या हमारा ये वेरिएबल सही बना है कि नहीं बना। मैंने क्या किया है कि इस पासवर्ड फील्ड के अंदर जितने भी की प्रेस किए जाएंगे कीबोर्ड से उसकी लेंथ जो है वो इस लेंथ वाले वेरिएबल में स्टोर होना शुरू हो जाएगी। और मैं फिर यही कहता हूँ कि आप अब डॉलर कैच करो किसको, हैश यहाँ पर चेकर को आप कैच करो और इसके आगे जो है वो आप टेक्स्ट की सूरत में ये शो करवा दो। क्या चीज़, लेंथ। मैंने इसको कहा कि आप चेकर को कैच करो, उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर आप ये लेंथ वाला जो वेरिएबल है ये शो करवा दो। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं तो देखते हैं ये काउंटिंग हो रही है इसके आगे। ठीक है, इसको उसकी लेंथ को काउंट कर रहा है। ठीक है, अब ये सिर्फ मैंने चेकिंग पर्पस के लिए बनाया था, इसको मैं अरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। मैं ये कहता हूँ इफ़, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कंडीशन अप्लाई करता हूँ इसके अंदर। सब पहली कंडीशन क्या है, अगर लेंथ छोटी हो या बराबर हो 4 डिजिट्स के तो यहाँ पर आप हैश इसको कैच करो चेकर को और इसके ऊपर क्लास ऐड क्लास करवा दो। आप कौन सी ऐड क्लास कर दो, आप वीक की क्लास ऐड करवा दो और फिर इसी को ही आप हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं। और चेकर को ही कैच करो और इसके अंदर टेक्स्ट भी अप्लाई करवा दो, टेक्स्ट भी शो करवा दो और वो क्या करवाओ, वीक। मैं वीक डब्ल्यू कैपिटल लिख लेता हूँ और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं ज़रा क्या करता है। 1 2 3 4 4। अब ये जितना मर्जी लिखूँगा तो ये वीक ही शो करेगा। वो क्योंकि अभी हमने दूसरी इसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की, इफ़ की कंडीशन अप्लाई नहीं की। तो इफ़ की जगह पे मैं लगाऊंगा एल्स इफ़ और लेंथ की बजाय अब मैं लेंथ जो है इसके अंदर यहाँ पे मैंने 4 बताई थी, यहाँ पे अब इसको 8 बताऊंगा कि 8 से अगर छोटा है तो फिर वीक की नहीं क्लास यूज़ करो, फिर गुड की क्लास यूज़ करो और यहाँ पर गुड शो करो। ठीक है, टेक्स्ट की सूरत में। अब ये देखो 1 2 3 4 तक वीक है, 5 6 7 8 9 10 11 ये उससे आगे चलता जाएगा क्योंकि अभी हमने एक और इफ़ की कंडीशन ऐड नहीं करवाई। तो यहाँ पर आता हूँ एल्स इफ 8 की जाए मैं 12 कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं स्ट्रॉन्ग की ऐड करवा देता हूँ और स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट भी ऐड करवा देता हूँ। अब 1 2 3 4 से ऊपर जाऊँगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड ये 100 ऑन चलता ही जाएगा। अब इसमें एक मसला क्या है कि जब मैं बैक आता हूँ तो सिर्फ टेक्स्ट जो है वो चेंज हो रहा है। देखो गुड में कन्वर्ट हो गया लेकिन इनके कलर नहीं चेंज हो रहे।
वीक हो गया, गुड हो गया, लेकिन कलर वो ग्रीन का ग्रीन ही है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने ऐड क्लास तो की है, अब ऐड क्लास के साथ साथ मैं रिमूव क्लास की ऑप्शन भी दूंगा। और वो किस किस पे रिमूव देनी है मैंने, यानी कि मैं कहता हूँ अगर 4 हो तो इस वक्त इसकी क्लास ऐड जो हो वो वीक हो, लेकिन इसके ऊपर से जो दूसरी क्लासेस है वो रिमूव कर दो। कौन कौन सी रिमूव करो, एक क्लास रिमूव करो आप गुड वाली, गुड वाली भी इस वजह से रिमूव कर दो, और स्ट्रॉन्ग वाली भी, और यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके इसको करके पेस्ट कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे वीक की नहीं चाहिए, तो वीक वाली जो है वो रिमूव कर दो और गुड वाली ऐड कर दो। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और मैं कहता हूँ इसमें वीक वाली जो है वो रिमूव कर दो और स्ट्रॉन्ग वाली ऐड कर दो। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और आप देखते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये सो ऑन। अब वापस को जाते हैं तो ये अपने कलर भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी एक और मसला है कि जब मैंने बिल्कुल अरेज कर दिया तो ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ एक और इफ़ की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, कॉपी, और इससे पहले एक और इफ़ आ जाता है हमारा पेस्ट, और यहाँ पर एल्स इफ कर देते हैं। और यहाँ पर इफ़ की जो ऑप्शन है वो है कि मैं कहता हूँ कि अगर ये छोटा हो 1 से, अगर ये 1 से भी छोटा है, यानी कि वो 1 से छोटा तो ज़ाहिर बात है 0 है, या मैं ये कहता हूँ अगर ये इज़ इक्वल है 0 के, ठीक है, इक्वल है 0 के, तो फिर क्या करो कि इसके ऊपर से तीनों क्लासेस रिमूव करवा दो और टेक्स्ट के अंदर कुछ भी ना शो करो। अभी देखो आगे जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, वापस हो जाएंगे, ख़त्म होता हुआ खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर जो है वो बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस ट्यूटोरियल की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम मज़ीद ट्यूटोरियल के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।